जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट तो वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। जो नहीं मिला उसकी इच्छा होती है, लेकिन जो मिला उसकी कद्र कहाँ होती है। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। सिर्फ अपनों को होने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपनों से अपनापन का एहसास भी होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस जरूर होना चाहिए। मायने खो देते हैं वो जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते। स्कूल छूट जाते हैं साहब, पर परीक्षाएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती हैं। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। समझदार व्यक्ति अपन समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप हो गया है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, उसे वक्त एक दिन साबित कर देगा। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। तमाशा सच का होता है, झूठ की तारीफें होती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं शिक्षा, डिग्री, पैसे, इससे इंसान महान नहीं होता बल्कि इंसानियत से ही इंसान को महान बनाती है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है, बुरे दिन अनुभव दे जाते हैं। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी है। किसी ने मेरे से पूछा इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर जवाब दिया वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं है। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, मन भले खाली खाली रह जाए मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब कभी खाली ना हो, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि किसी बुराई की तुलना में उनकी अच्छाइयों को ज्यादा देखता है। जो परिस्थितियों के मुताबिक रिश्ते तोड़ देते हैं वो जिंदगी में कभी किसी के नहीं होते। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़े तो उस इंसान की कद्र जरूर करो। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से जरूर पहुंच जाती है। आजकल के लोग बहुत चालाक हो गए हैं, दूरियों का फायदा उठाकर मजबूरियां बता जाते हैं। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो कभी उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, किसी दोगले इंसान से आपका पीछा छूट गया। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है, उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए, यही काफी है आपसे जलने वालों को और जलाने वालों के लिए। किसी को इतना मजबूर ना करो कि उसकी खामोशी टूटे और वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। जिन्होंने मुझे नफरत करना सिखाया है मैंने उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, वो सिर्फ मेरे प्रेम से वंचित रह गए। लॉटरी लगना सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता है। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। बड़े नोट और बड़े लोग
कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए छोटे नोटों से और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत जरूर बनाए रखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे के जैसे बनाने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी को समझना सीखो, क्योंकि टूटे हुए लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। पेड़ गांव में ही रह जाते हैं और फल शहर चले जाते हैं। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। चुप जाती हैं बातें कभी तो कभी लजहे मार जाते हैं। यही है जिंदगी जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जब तक किसी को आपसे मतलब होता है, जब तक उनके लिए आपसे अच्छा इंसान कोई और नहीं होता है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं है। अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं जिन्हें हम अपनी कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज ही करते हैं। जो बचा है उसे संभाल लो, जिसे खो दिया वो तो लौटेगा भी नहीं। अपने तो वो होते हैं जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। मजबूत होने का मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने में तुली हो। सकून इसलिए भी हूं क्योंकि धोखा खाया है, किसी को धोखा दिया नहीं। रिश्ते तो हर कोई इस दुनिया में निभाता है, बस फर्क इतना है साहब, कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। तलब होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो सब लेते हैं, सिर्फ सोचने से कामयाबी नहीं मिल जाती है, उसके लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना सकता है। बुरे वक्त में कंधों पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। फिक्र है तो लड़ाना जरूरी है, वरना खामोशी रिश्ते तोड़ देती है। जिंदगी में देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग समय के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। अपनों ने ही सिखाया है कोई अपना नहीं होता। जीवन का अंत तय है, सफर का मजा लीजिए। तनाव किसी काम का नहीं, सबको जाना है। कुछ चीजों के लिए पैसे नहीं लगते, जैसे हंसने के लिए, मन प्रसन्न रखने के लिए, अच्छे आदत अपनाने के लिए, अपनों को साफ सुथरा रखने के लिए, पैदल चलना और योग करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। इन कामों में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए जमकर इन कामों को करिए। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, बेईमानी से पैसे कमाने वाले भी ईमानदार चौकीदार ढूंढते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां से अचानक एक ब्राह्मण गुजर रहा था। अर्जुन की नज़र उस ब्राह्मण में जाती है। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस गांव से भिक्षा मांग कर आया हूँ, उस गांव पे भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर अर्जुन को दया आ जाती है। अर्जुन अपने गले से सोने की माला उतारते हैं और ब्राह्मण को दे देते हैं, और अर्जुन कहता है, ये लो ब्राह्मण, अब से आपको गांव-गांव भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण सोने की माला लेकर चल देता है और जंगल से होते हुए घर जाने लगता है। तभी उसे अचानक जंगल में कुछ लुटेरे मिल जाते हैं, जो ब्राह्मण का सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। ब्राह्मण अपने आप को कोसते हुए घर पहुंचता है। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से पूछने लगती है, क्या हुआ स्वामी जी? तो ब्राह्मण ने सारी बातें
पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को समझाते हुए ये सांत्वना देती हैं कि जो हुआ वो होने दीजिए, जो मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। ब्राह्मण यही सोचते हुए सो जाता है। सुबह होती है, ब्राह्मण उठता है, स्नान करता है और भगवान का भजन करता है, फिर से भिक्षा मांगने चल देता है। ब्राह्मण को उसी रास्ते पर अर्जुन और श्री कृष्ण से फिर से मुलाकात होती है। अर्जुन ने ब्राह्मण को देखा। अर्जुन ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, जो मैंने कल आपको सोने की माला दी थी उसका क्या हुआ, जो आज फिर से आप भिक्षा मांगने चल दिए। ब्राह्मण ने सारी बातें अर्जुन से बताई। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने फिर एक कोहिनूर हीरा ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा, ये लीजिए ब्राह्मण, अब आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण कोहिनूर हीरा लेकर मुस्कुराते हुए फिर से अपने घर वापस चल देता है। ब्राह्मण के मन में विचार आया, कहीं फिर से लुटेरे घर पर न आ जाएं और ये हीरा चुरा कर ले जाएं। अब इसे कहाँ छिपा कर रखूं? तब उसको एक घड़ा दिखता है। उस घड़े में उस कोहिनूर हीरा को डालकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण नींद से उठता है और घड़ा खोजने लगता है, लेकिन ब्राह्मण को घड़ा नहीं मिलता है। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की पत्नी आती है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से घड़े के बारे में पूछने लगती है, तो पत्नी कहती है, उस घड़े में मैं नदी से पानी भर के लेके आ गई हूँ। ब्राह्मण चिल्लाते हुए कहा कि उस घड़े में मैंने कोहिनूर हीरा छिपा कर रखा था ताकि वो चोरी ना हो जाए। फिर से ब्राह्मण अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसने लगता है और कहता है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पत्नी समझाते हुए फिर कहती है, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। ब्राह्मण की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से होती है। अर्जुन ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इस बार क्या हुआ? ब्राह्मण ने सारी बातें समझाते हुए कहा कि ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हुआ। अर्जुन को ब्राह्मण की यह बात सुनकर फिर से दया आ जाती है। अर्जुन भगवान कृष्ण को देखते हुए हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु इस ब्राह्मण का उद्धार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कुछ पैसे देते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण उन पैसों को लेते हुए भगवान को कोसने लगता है और कहते हैं, भगवान होते हुए कुछ पैसे दे रहे हैं। और एक अर्जुन था जो सोना चांदी दे रहे थे। मन ही मन कहने लगता है, इन पैसों से मेरा क्या होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आपको इस बार रास्ता बदल कर जाना है, इस रास्ते से नहीं बल्कि आपको इस रास्ते से जाना है। ब्राह्मण भगवान को बहुत ज़्यादा कोसने लगते हैं, कहते हैं, वैसे तो कुछ पैसे दिए हैं और इन पैसे को चोरी भी हो जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे मेरा एक दिन का भोजन भी नहीं आएगा। यही सोचते हुए ब्राह्मण दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तब उसको रास्ते में मछुआरा मिलता है। देखता उसके जाल में एक खूबसूरत मछली फंसी है। ब्राह्मण को मछली बहुत पसंद आ जाती है। ब्राह्मण मछुआरे से बोलता है, ये मछली मुझे दे दो, इसके बदले मेरे से पैसे ले लो। मछुआरा सोचता है, ये तो उसका डेली का काम है, ऐसी मछलियाँ रोज मार के लेके आता है, चलो ये मछली मैं उसे दे देता हूँ और इसके बदले इससे कुछ पैसे ले लेता हूँ। ब्राह्मण पैसे देकर उस मछली की जान बचा लेता है और अपने कमंडल में डाल लेता है और सोचता है, क्यों ना इसे नदी में वापस छोड़ दिया जाए। ब्राह्मण नदी की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही कमंडल में ब्राह्मण हाथ डालता है, उस कमंडल का नज़ारा देखकर ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। तभी वहीं से वो चोर गुजर रहे थे जो ब्राह्मण का सामान सारा लूट लिए थे। उन लोगों के लगता है ये ब्राह्मण पहचान लिया है और ये ब्राह्मण को हम सारा सामान वापस कर देते हैं। वो लुटेरे दौड़ के जाते हैं और ब्राह्मण का पैर पकड़ के बोलते हैं, ब्राह्मण जी हमारी शिकायत मत करना वरना हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ब्राह्मण अब भगवान श्री कृष्ण का बहुत बहुत थैंक्स करने लगे
और मन ही मन अपने आप को फिर से कोसने लगा, मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितना गलत किया, कितना गलत सोचा, मुझे ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए था। अब उस ब्राह्मण को वो सोने का हीरा भी मिल गया और सोने की माला भी मिल गया। अब ब्राह्मण गरीब से अमीर हो जाता और अपने घर चला जाता, सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। हमें अपने जीवन में इन चीज़ों से कुछ सीख मिलती है। हमें अपने ज़िंदगी में दूसरों को भला करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं कोसना चाहिए कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान जो हमारे लिए जो भी कुछ करते हैं अच्छा करते हैं और बेहतर के लिए करते हैं। इसीलिए अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी गरीबी पे नहीं और कोसने पे नहीं, और जो आपको मिला है उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर श्री कृष्ण की सही तरीके से पूजा और उपासना की जाए तो सारे कष्टों और दुखों को हर लेते हैं और आपकी आर्थिक तंगी से परेशान हैं वो उभरने लगते हैं। तो किस तरीके से जन्माष्टमी के दिन आप इन सारी विधियों करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। क्या सही तरीका है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन जरूर करें ये एक काम, श्री कृष्ण जी आपको बना देंगे धनवान। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टतिथि को मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को 2 दिन मनाई जाएगी। इस दिन लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण की सही तरीके से उपासना की जाती है। सिर्फ मथुरा और वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे आपको सुख और धन दोनों मिल सके। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर पर बरकत लाती हैं। इस दिन पूजा करते समय कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, जैसे उनकी मनपसंद चीज़ें जरूर रखें, जैसे मोर पंख, गाय का दूध, खीर और मिठाइयाँ उन्हें अर्पित जरूर करें। ऐसे करने से घर की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर जरूर टीका लगाना चाहिए। ऐसे करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन श्री कृष्ण को जटा वाला नारियल और 11 बादाम जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी के दिन ये 5 गलतियाँ कभी मत करना, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार माने तो मंदिर में श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। कहा जाता है माया असुर कल्याणवंत के पुण्य समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा था, इसलिए श्री कृष्ण को रणछोड़ दास भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। इस दिन आपको चावल से परहेज करनी चाहिए। एकादशी के तरह जन्माष्टमी पर भी चावल से जो चीज़ें बनती हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा पीने से भी दूर रहना चाहिए आदमी को। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को काले रंग की सामग्री कभी भी अर्पित ना करें। साथ ही काले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा ना करें। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता।
वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कद्र होगी ना आपके वक्त की। श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त जरूर बदलता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में होगा मथुरा काशी। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर व्यक्ति को अच्छा समझ लेता है। हमें कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपनों के प्रति अपना स्वभाव बदल लेता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वह सोचता है वैसे वह बन जाता है। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रखिए। सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो करिए। कठिनाई आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, परंतु कठिनाई आने से ही इंसान मजबूत होना सीखता है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जिस प्रकार मौसम अपना वक्त बदलता रहता है, समय समय पर बदलाव जरूरी है। इंसान को उसी प्रकृति के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। किसी ने क्या सच कहा है, पैसे के पास जुबान तो नहीं होता, पर वो बोलता बहुत कुछ है। कभी याद ना कर पाऊं तो बुरा मत मानना, जिंदगी उलझी पड़ी है जिंदगी बनाने में। कभी कभी नज़र अपनी कमजोरियों पर भी रखा करें, हमेशा गलती सामने वाले की नहीं होती। मरते दम तक साथ देंगे, लेकिन मतलब के लिए रिश्ता मत जोड़ना। आराम करने वाले के अरमान भी सोते रहते हैं, पर किस्मत तो उन्हीं की जागती है जिन्हें सपने उन्हें सोने नहीं देते हैं। कभी समय पर घमंड मत करना। जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कल सर उठाकर जीने के लिए 8 सर झुकाकर मेहनत करनी पड़ेगी। समय कई जख्म देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दस्तूर है दुनिया के, लोग तरक्की देखकर आपके तलवे चाटते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। ये जो रातों की कोशिश में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। किसी को डुबा के बड़ा नहीं बनना मुझे, मैं बड़ा बनूंगा मगर खुद के दम पर। पैसा सिर्फ एक भाषा बोलता है, आज तू मुझे बचा ले कल मैं तुझे बचा लूँगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपनी हालतों को बदलना पड़ेगा। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार होता है उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से होती तो कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जो आपकी भावनाओं को समझ सके वही आपका अपना है,